Assalamu alaikum students. Before this we have done the introduction of microorganisms. Today we have to learn about the diseases caused by microorganisms and viruses. In the past, scientists don't know the reason of the diseases, but in 19th century they work very hard and find out the reason that diseases are caused by microorganisms. Microorganisms are those organisms that can cause us to fall sick. Here you can see the picture of the Louis Pasteur. He is very famous scientist who developed the germ theory, and he stated that many diseases are caused by microorganisms. बहुत सारी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती हैं. उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म में फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर इंक्लूडेड. एंड ही ऑल्सो इन्वेंट द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन. आजकल जो हम टेट्रा पैक्स यूज़ करते हैं, मतलब हम मिल्क पास्चराइज्ड मिल्क करते हैं, ऑल्पर है, मिल्क पैक है, ऑल दीज आर पास्चराइज्ड मिल्क. पास्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज़ हीटेड अप टू सम टेम्परेचर, कि ये कुछ टाइम के लिए हीट किया जाता है एंड वी कैन स्टोर इट फॉर 6 मंथ. और जो है दिस विल प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग. इस तरह से हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म आर द इन्फेक्शियस डिजीज़. व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज़? द डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस. और जो उनको एजेंट कॉज करता है वो जर्म कहलाता है. जर्म वो होता है जिसकी वजह से बीमारी हुई होती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस. कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं? द वेरी कॉमन इज़ फ्लू एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये नज़ले वगैरह की बीमारी है. मीज़ल्स और मम्प्स होते हैं, ये गले में, ये कान के पास जो है वो स्वेलिंग हो जाना. स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपाटाइटिस एंड फूट एंड माउथ डिजीज़. All these are caused by viruses. And the AIDS is also the diseases that is caused by viruses. वायरस कैसे होते हैं? वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड वी कांट ऑब्जर्व इट विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. वी हैव टू यूज सम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स. ये जब तक वायरस जो होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं, दे आर नॉन लिविंग. जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग के अंदर चले जाते हैं, दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन. दैट्स वाई साइंटिस्ट डू नॉट क्लासीफाई द वायरस इन टू द लिविंग थिंग्स. इसीलिए साइंटिस्ट ने उनको किसी भी लिविंग कैटेगरी में नहीं रखा, बिकॉज व्हेन दे आर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग. व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर डेड. Here you can see the tobacco mosaic viruses. They can cause the diseases in tobacco. Influenza virus that called the influenza. And बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरिया को में डिजीज़ कॉज करता है. दैट वायरस इज़ कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. Have you seen these type of the tooth decay and gum diseases? जब कभी गम में स्वेलिंग हो जाती है एंड टीथ जो होते हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं गम में, दिस इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. गम डिजीज़ बिकॉज ऑफ द शुगरी फूड व्हेन इट स्टक बिटवीन आवर टीथ. जब हम बहुत ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर दी जाए या खाने के बाद अच्छी तरह से टीथ क्लीन ना किए जाएँ, दैन plaque remain on the teeth and cause the germ to grow. बैक्टीरिया वहाँ पर स्टक हो जाता है and start to grow. And it also damage the teeth and damage the gums and make the cavities. If we don't remove the bacteria, it can cause the gum diseases, making the gum red and cause the bleeding also. The other diseases that are caused by bacteria are cholera, pneumonia, tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस टीबी को कहते हैं. टाइफाइड बुखार एंड वूपिंग कफ एक खांसी की एक टाइप है. उसके अलावा जो है बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग भी
का भी करता है, फूड पॉइजनिंग, बिकॉज कभी हम बाहर से कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें पेट में दर्द रहता है एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द डायरिया। एंड सम टाइम ऑफ बैक्टीरिया मे बी हार्मफुल बट नॉट ऑल आर बैड। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, सच एज द बैक्टीरिया दैट live in our body and make the vitamin K for us that our body can't produce। हमारे अंदर विटामिन के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, एंड वी टेक दैट विटामिन के फ्रॉम बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी।